श्री कृष्ण की जन्म कथा। द्वापर युग में मथुरा में एक दुष्ट और निर्दयी राजा कंस राज्य करता था। कंस की एक प्रिय बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, तेरा काल निकट है। देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए आगे बढ़ा, परंतु देवकी ने उससे वसुदेव को न मारने की विनती की एवं कंस को अपनी सभी संतानें देने का वचन दिया। कंस ने देवकी की बात मान ली, किंतु दोनों को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और सातों को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, मैंने इस नवजात शिशु के रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लिया है। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन ले जाओ और उनके यहाँ जन्मी कन्या को लाकर कंस के हवाले कर दो। अचानक कारागार के फाटक स्वयं खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। उसी समय वसुदेव नवजात शिशुरूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े। वातावरण अनुकूल नहीं था, परंतु उफनती अथाह यमुना ने वसुदेव को पार जाने का मार्ग दे दिया और शेषनाग ने वर्षा से बचाने हेतु अपना फन बच्चे के ऊपर फैला दिया। वसुदेव नंद जी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा मैया के साथ सुलाया और कन्या को लेकर मथुरा कारागृह में पुनः आ गए। कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदीगृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। वह कन्या कोई और नहीं, स्वयं योग माया थी। इस प्रकार श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ।